अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। आज चिंता इस बात की है कि मानसिक बीमारियां बढ़ गई हैं और वे राग आदि कारणों से बढ़ गई है। मैंने आयुर्वेद को पढ़ा तो स्थान स्थान पर यह मिला कि मानसिक विकृतियों के कारण बीमारियां बढ़ती है। रोग दो प्रकार के बतलाए, निजा आगंतव्य, एक निज रोग और एक आगंतुक रोग। जो वात पित्त और कफ के दोष से प्रकट होते हैं वे निज रोग होते हैं, शारीरिक रोग होते हैं। और जो बाहर से आने वाले रोग हैं, जैसे कोई चोट लग गई, वे आगंतुक रोग होते हैं। काम क्रोध ईर्ष्या प्रभवा आगंतव्य है। काम क्रोध ईर्ष्या इनके द्वारा जो रोग पैदा होते हैं वे आगंतुक रोग पैदा होते हैं। आज हमारी सारी चर्चा, ये साधना की चर्चा, ध्यान की चर्चा, ये चर्चा विधायक भावों की चर्चा, हृदय परिवर्तन की चर्चा इसलिए है कि ये मनोदोष बढ़ गया, विषम हो गया, राग और द्वेष में वैषम्य आ गया। कहीं राग ज्यादा है, कहीं द्वेष ज्यादा है, कहीं राग से पैदा होने वाली विकार ज्यादा है, कहीं द्वेष से पैदा होने वाले विकार ज्यादा है। ये वैषम्य हो गया जो मनोविकार और मानसिक भ्रम और मानसिक रोगों को पैदा कर रहा है। कम से कम साम्य कर दें, हमारा सारा प्रयत्न बहुत सफल होगा। का समीकरण करें, राग और द्वेष का साम्य करें, जिससे हमारा आरोग्य हो जाए। कम से कम मानसिक आरोग्य तो मिले, वीतरागता मिले या न मिले इस बात को एक बार छोड़ दें। आप वीतरागता की चर्चा में अभी न जाएं, क्योंकि आपको भी जीवन चलाना है। जीवन से मोह है, समाज चलाना है, समाज से मोह है, राष्ट्र चलाना है, राष्ट्र से मोह है, सबसे मोह है। तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि सब लोग वीतराग बनने के लिए आए हैं। प्रेक्षा ध्यान शिविर में आने वाले सभी लोग यदि वीतराग बनने के लिए आते हैं तब तो ये गड़बड़ी पैदा हो जाएगी, पूरी समाज की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। और कोई भेजने वाला भी सोचेगा कि लड़की को लड़के को भेजूं या न भेजूं, आएगा तो वीतराग बनकर आएगा तो हमारे लिए कोई काम का नहीं, निकम्मा होकर आएगा। फिर पत्नियां भी डरेगी, पति भी डरेंगे, पिता भी डरेंगी, माता भी डरेंगी। तो शायद प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास का यह प्लेटफॉर्म खाली का खाली रहेगा, कोई आदमी दिखेगा ही नहीं। पर लोग चिंता नहीं कर रहे हैं, आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं कि वीतरागता की बात नहीं, ये वैषम्य को मिटाने वाली बात है। विषमता मिट जाए, साम्य आए, रोग मिटे, आरोग्य आए। आरोग्य के लिए आ रहे हैं। आरोग्य आयुर्विज्ञान की भाषा में आरोग्य, अध्यात्म की भाषा में समता। दोनों एक ही बात है। समता और आरोग्य कोई दो बातें नहीं है। और इसीलिए ठीक आयुर्वेद का आचार्यों ने बहुत सुंदर परिभाषा दी कि दोषाणाम साम्यम आरोग्य, दोषों का साम्य होना आरोग्य है। दो सम हो जाए तो आरोग्य हो गया। ये आरोग्य उपलब्ध होता है प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। दोषों का समीकरण कैसे किया जाए, इस पर भी दो चार शब्दों में चर्चा कर लेना आवश्यक होगा। समीकरण का उपाय है सतत स्मृति। सतत स्मृति, सतत जागरूकता, निरंतर स्मृति बनी रहे, ऐसे मानस का निर्माण हो कि अच्छे भाव की, विधायक भाव की सतत स्मृति बनी रहे। सूत्र दिया गया कि
सत्य, क्षमा, मृदुता, ऋजुता, ये तो सूत्र हैं और शब्द हैं। क्या ऋजुता शब्द पढ़ा और कोई ऋजु हो जाएगा? मृदुता का शब्द पढ़ा और कोई मृदु बन जाएगा? क्रूरता कम हो जाएगी? ये विधायक भावों का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द धर्म के आचार्यों ने दिए। बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने ऐसे शब्दों का चयन किया कि वे शब्द केवल शब्द नहीं है, हमारे विधायक भावों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो अंतराल में छिपे हुए विधायक भाव हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। किंतु धर्म के आचार्यों ने उन शब्दों के माध्यम से उनके साथ हमारा संपर्क स्थापित कर दिया कि सत्य शब्द को पकड़ो, तुम्हारा सत्य का विधायक भाव जाग जाएगा। मृदुता के शब्द को पकड़ो, ऋजुता के शब्द को पकड़ो, वे भाव जाग जाएंगे। शब्द हमें मिल गए, पर हमने देखा कि शब्द मिला पर भाव जागा नहीं जागा। एक बात बीच में छूट गई। आचार्य कोई भी बात बतलाते हैं, वे मंत्र बतलाते हैं। आचार्य का अर्थ होता है मंत्रदाता, वह मंत्र दान करने वाला होता है, मंत्र देता है। मंत्र का अर्थ होता है रहस्य, गूढ़। बात छिपी रह जाती है, थोड़ी बात तो सामने आती है, थोड़ी बात छिपी रह जाती है, पूरी बात समझ में नहीं आती। पूरी बात आचार्य के द्वारा ही समझाई जा सकती है। ऐसी रहस्यपूर्ण बातें, मांत्रिक बातें होती है कि सामने तो ऐसा लगता है कि सारी बात समझ ली गई, और जब भेद खुलता है तो लगता है कि कुछ भी नहीं समझी गई। उसकी चाबी आचार्य के हाथ में ही रह जाती है। तो भाव भी हम जान गए, भाव का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द को भी जान गए, पर दोनों के बीच में संपर्क सूत्र को हम नहीं जान पाए। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति उस माध्यम को भी जान जाता है, संपर्क सूत्र को भी जान जाता है। वह है जागरूकता। भावक क्रिया। भावक क्रिया का एक अर्थ होता है सतत स्मृति। आप जिस गुण या दोष को प्रकट करना चाहते हैं, उसके प्रति सतत उपयोग होगा, सतत स्मृति होगी तो वह प्रकट हो जाएगा। कभी याद किया, और फिर बरसों के लिए भुला दिया, प्रकट नहीं होगा। यह सतत धारा की बात, अखंड धारा की बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। बूंद बूंद से काम नहीं चलता, जो धार बन जाती है बहुत जल्दी काम बन जाता है। हम लोग बूंद बूंद की बात करते हैं, कभी कर लिया कभी नहीं किया, मन आया तब कर लिया, मन न हुआ तो बरसों तक भी याद ही नहीं किया, उससे काम नहीं बनता। सातत्य, निरंतर चले, निरंतर स्मृति। जिस भाव को विकसित करना है, आप मृदुता, ऋजुता, शांति, मुक्ति, जिस विधायक भाव को अपने आप में प्रकट करना चाहते हैं, उसकी सतत स्मृति करें, सतत अभ्यास करें, निश्चित वह प्रकट हो जाएगी। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो प्रकट न हो, प्रकट हो जाएगी। तो यह सतत स्मृति का जो सूत्र है, यह बीच का सूत्र है। अच्छा शब्द एक मंत्र है, प्रत्येक शब्द मंत्र है, प्रत्येक शब्द मंत्र है।
धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। हमें लगता है कि एक उपदेश वाक्य है, पर बहुत बड़ा मंत्र है। चैत्ता भारहम वासम चक्रवर्ती महिधियो संति संति करेलो ये पत्तो गई मणुत्तरम। बहुत बड़ा मंत्र है। मैंने देखा जैन आचार्यों ने मंत्र शास्त्र में 8 कर्मों को क्षीण करने के मंत्र दिए। वे सारे मंत्र क्या है? अनंत ज्ञानिभ्यो नमः, ज्ञानावरण कर्म को विलय करने का मंत्र है। अनंत दर्शनिभ्यो नमः, दर्शनावरणीय कर्म को विलीन करने का मंत्र है। अनंत वीर्येभ्यो नमः, अंतराय कर्म को क्षीण करने का मंत्र है। क्या मंत्र है? कौन सी गुड़ बात लगती है? पर ये सारे शब्द ज्ञान, दर्शन और शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर हमारी सतत स्मृति बन जाए, अनंत ज्ञान की सतत स्मृति, अनंत दर्शन की सतत स्मृति, अनंत वीर्य की सतत स्मृति, तो यह हमारे लिए इतना शक्तिशाली मंत्र बन जाएगा कि वे भाव हमारे भीतर प्रकट हो जाएंगे। आज के चिकित्सक, सम्मोहन चिकित्सा करने वाले या मनोवैज्ञानिक चिकित्सक बीमार को कुछ शब्द देते हैं और शब्दों के द्वारा बड़ी बड़ी चिकित्साएं की जाती है। बीमार को एक ऐसा शब्द दे देते हैं कि तुम बार बार दोहराओ, दिन में कई बार दोहराओ, बोल बोल कर दोहराओ, मन में दोहराओ, सोते समय दोहराओ, उठते ही दोहराओ। बार बार दोहराने से सतत स्मृति होती है, बीमारी का परिणमन कमजोर होने लग जाता है और आरोग्य का परिणमन शुरू हो जाता है। आयुर्वेद की परिभाषा है कि काल परिणाम है। काल का एक अर्थ किया है परिणाम, परिणमन। काल का परिणमन शुरू हो जाता है। तो मैं देखता हूं कि विधायक भावों को जगाने के लिए ये एक प्रक्रिया सतत स्मृति वाली बहुत महत्वपूर्ण है और इसका प्रयोग कर हम विधायक भावों की धारा को प्रथम बना सकते हैं और निषेधात्मक भावों की धारा को गौण कर सकते हैं।